आधी रात का सन्नाटा था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। मोहन की नींद खुल गई। उसने लगा कि सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब वही आवाज फिर से आई तो वह डर गया। मोहन अपनी खिड़की के बाहर झांका। चारों ओर घना अंधेरा था और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर आवाज किसी इंसान की लग रही थी। वह आवाज की दिशा में टॉर्च जलाकर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी एक पुराने खंडहर को जा चुकी घर पर पड़ी थी। यह वही घर था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने दोस्त राजू को जगाने का फैसला किया। लेकिन वह राजू के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था और राजू कहीं नहीं था। मोहन को और भी डर लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च से अंदर देखा। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। एक टूटी हुई तस्वीर की फ्रेम पर खून के धब्बे थे। अचानक मोहन को अपने पीछे किसी को होने का एहसास हुआ। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस मुड़कर राजू के घर की ओर देखा तो दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वह साया हिल नहीं रहा था, बस उसे घूर रहा था। मोहन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। तभी उस साये ने अपनी उंगली उठाकर खंडहर वाले घर की ओर इशारा किया। मोहन की हिम्मत करके उस घर की तरफ देखा। वहां खिड़की पर राजू का चेहरा था। राजू की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। यह देखकर मोहन की रूह कांप गई। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अगली सुबह उठा तो अपने बिस्तर पर था। उसे लगा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसने अपने शर्ट पर हाथ फेरा तो खून का एक धब्बा था और दूर खंडहर वाले घर से राजू के हंसने की आवाज भी आ ही रही थी। अगर कभी आपको मौका मिला तो क्या आप उस खंडहर में जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।